हेलो गाइस, तो आज मैं वंस अपॉन अ टाइम माय लक का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो हमने जो पिछले पार्ट में देखा था कि वन गेजिंग हमें फ्लैशबैक दिखा रहा था, तो हमें जब वन गेजिंग ने बता दिया कि किस तरह जाओ मुझे मेरे ही घर से उठाकर ले आए हैं, तो फिर हम जो फ्लैशबैक में ही थे, तो अब हम इसके आगे रीड करेंगे। हमें जो फ्लैशबैक दिखाया गया था वहाँ तक कि जाओ के बॉडीगार्ड जो वन गेजिंग को उठाकर जाओ के कार में बिठा देते। तो वन गेजिंग देखता है कि कार में मेरे पास कोई बेटा है। वन गेजिंग जब देखता है तो वो जाओ था। वन गेजिंग जाओ को बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो जाओ बोलता है मैं जिसको चाहता हूँ वो मेरे सामने है। तो वन गेजिंग ये सुनता है, वन गेजिंग शॉक में हो जाता है। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वन गेजिंग को जो कोई बहुत बुरी तरीके से बेड पर पुश कर देता है और वन गेजिंग जो बेड पर गिर जाता है। और वन गेजिंग जो अपने आप को संभालता है वापस से उठता है, अपने आप को संभालता है तो अपना फेस उठाता है और देखता है तो जाओ जो उसके सामने खड़ा था। तो वन गेजिंग जाओ की तरफ देखता है तो जाओ जो उस रूम से बाहर जा रहा था। तो वन गेजिंग जल्दी से आता है, जाओ के पैरों को पकड़ लेता है और जाओ को बोलता है कि सुनो मेरी बात सुनो। तो जाओ वन गेजिंग की तरफ देखता है तो वन गेजिंग बोलता है मेरे हस्बैंड ने तुमसे पैसे लिए हैं, है ना। मैं तुम्हारा एक एक पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। कितने पैसे लिए हैं उसने तुमसे मुझे बताओ, मैं एक एक पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। तो जाओ वन गेजिंग को देखता है शॉकिंग नजर से। जाओ बोलता है वन गेजिंग तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और तुम तब भी पैसे नहीं अदा कर पाओगे। तो वन गेजिंग शौक में था। वन गेजिंग बोलता है नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं तुम्हारा एक एक पैसा तुम्हें वापस दे दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे घर जाने दो। तो जाओ वन गेजिंग को देख रहा था और जाओ फिर वन गेजिंग को बाजू से उठा लेता है और बोलता है उठ जाओ। तो तुम मेरा एक एक पैसा मुझे वापस दे दो। यहाँ जितने तुम्हारे हस्बैंड ने पैसे लिए हैं तुम वो एक एक पैसा मुझे वापस दे दोगे। हाँ। तो वन गेजिंग सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ मैं एक एक रुपये तुम्हें वापस दे दूँगा, जितने पैसे लिए हैं मैं वो दे दूँगा। तो जाओ स्माइल करता है। जाओ बोलता है ठीक है, जब तक तुम सारे पैसे मुझे वापस नहीं लौटा देते तुम तब तक यही मेरे पास रहोगे। तो वन गेजिंग शौक में हो जाता है। वन गेजिंग बोलता है क्या। तो जाओ बोलते हैं हाँ। तो तुम्हें क्या लगा। तो वन गेजिंग शौक में होता है। वन गेजिंग होता है मैं यहाँ। तो वन जाओ होता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ और फिर तुम और तुम्हारा हस्बैंड भाग जाओ। हाँ, तो मेरे पैसे मुझे कौन देगा। तो वन गेजिंग जाओ को देख रहा था। वन गेजिंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैं नहीं भागूंगा, मैं तुम्हारा एक एक पैसा तुम्हें वापस दे दूँगा। तो जाओ स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। तो वन गेजिंग बोलता है मैं सच में मैं कहीं नहीं भागूंगा। तो जाओ वन गेजिंग को देख रहा था और जाओ फिर बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाता हूँ, ठीक है। तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देना और फिर तुम जहाँ जाओ जा सकते हो, ठीक है। तो वन गेजिंग शौक में हो जाता है। वन गेजिंग खुश हो जाता है। वन गेजिंग होता है सच में। तो जाओ बोलते हैं हाँ, जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में तुम साइन नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, ठीक है। तो तुम्हें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या तुम कल तक रह सकते हैं यहाँ पर। तो वन गेजिंग बोलते हैं हाँ मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं साइन करके ही अपने घर चला जाऊँगा। तो जाओ स्माइल करता है और बोलते हैं ओके गुड नाइट, बहुत ज़्यादा देर हो गई, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। जाओ ऐसा बोलता है। वन गेजिंग जाओ का इस तरह नरम लेजा देखता है तो वन गेजिंग शौक में होता है। जाओ ऐसा बोलकर जो वहाँ से चला जाता है और वन गेजिंग जो बहुत खुश होता है। तो हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है। वन गेजिंग जैसे ही उठता है तो वन गेजिंग जैसे उठता है देखता है तो वन गेजिंग को याद आता है कि मैं तो किसी और के घर में हूँ। और वन गेजिंग जल्दी से उठ जाता है, फ्रेश भी नहीं होता है, बस उस रूम से बाहर निकल आता है। और जैसे इस रूम से बाहर निकल आता है तो उस रूम से बाहर निकलता है तो बॉडीगार्ड जो वन गेजिंग को रोक देते हैं। तो वन गेजिंग उन बॉडीगार्ड्स को कहता है मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे तुम के मालिक से बात करनी है, वो कहाँ है। तो बॉडीगार्ड्स वन गेजिंग को बोलते हैं कि वो तो ऑफिस चले गए हैं। तो वन गेजिंग बोलता है क्या। तो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं हाँ आपने टाइम नहीं देखा है। तो वन गेजिंग जब टाइम देखता है तो 10 बज चुके थे। वन गेजिंग जो रात को देर से सोने की वजह से वन गेजिंग जो सुबह देर से उठ जाता है। तो इसी तरह जो आज का दिन पूरा बीत जाता है। हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात को जब जाओ काम से वापस आता है तो वन गेजिंग देखता है कि जाओ आ गया है। तो वन गेजिंग भागते हुए जाता है जाओ के पास और बोलता है कि जैसे भागते हुए जाता है जाओ के पास, जाओ जो मोबाइल में किसी से बातें कर रहा था। तो वन गेजिंग देख रहा था कि जाओ किसी से बातें कर रहा है। तो वन गेजिंग खड़ा था और जाओ जाता है, मोबाइल में बातें ही कर रहा था और आता है लिविंग रूम में बैठ जाता है और बातें ही कर रहा होता है मोबाइल में।
और वैंके सिंह जो वेट कर रहा होता है कि कब कब जाओ दिशु अपनी बात ख़त्म करेगा और मैं जाओ दिशु से बात करूँ, जाओ दिशु कब अपना फ़ोन बंद करेगा। वैंके सिंह खड़ा होता है, जाओ दिशु जो बस बिल्कुल भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बातें कर लेता है और वैंके सिंह जो इंतज़ार में होता है। तो इसी में जो खाने का टाइम आ जाता है, सर्वेंट जो जाओ दिशु को बोलते हैं कि सर खाना लग चुका है। तो जाओ दिशु जो फिर वो फ़ोन बंद कर देता है। वैंके सिंह देखता है कि जाओ दिशु ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। तो वैंके सिंह जाओ दिशु के पास जाता है, जाओ दिशु को बोलता है कि मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जाओ दिशु बोलता है पहले खाना खा लेते हैं फिर बात करेंगे। तो वैंके सिंह देखता है कि खाना जो सर्वेंट लगा रहे थे डाइनिंग टेबल पर, तो वैंके सिंह होता है ओके। अब तो फिर जाओ दिशु जो जाता है डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वैंके सिंह जो उसी जगह पर खड़ा होता है। तो जाओ दिशु वैंके सिंह को बुलाता है और जाओ दिशु बोलता है आओ वैंके सिंह। तो वैंके सिंह जो जाओ दिशु के पास जाता है, तो जाओ दिशु बोलता है बैठो, कि तुमने दिन को खाना खाया था। तो वैंके सिंह सर हिलाता है, बोलते हैं तो जाओ दिशु बोलता है बैठो फिर। तो वैंके सिंह बैठता है और जाओ दिशु और वैंके सिंह जो खाना खा रहे थे, तो जाओ दिशु जैसे ही खाना खा लेता है वैंके सिंह जो खुश हो जाता है। वैंके सिंह देख रहा था कि जाओ दिशु ने बस कर दिया, क्योंकि जाओ दिशु अपना माउथ क्लीन कर रहा था टिश्यू पेपर से। तो जाओ वैंके सिंह खुश हो जाता है। वैंके सिंह जाओ जैसे ही खड़ा हो जाता है, तो वैंके सिंह भी खड़ा हो जाता है और वैंके सिंह होता है मेरी बात सुनो। तो इसी में जाओ दिशु को फिर से काला आ जाती है। तो जाओ दिशु काला टर्न कर लेता है, वैंके सिंह को इग्नोर कर देता है। तो वैंके सिंह जो फिर से गुस्सा हो जाता है कि ये कार कहाँ से आ गई। जाओ दिशु फिर से फ़ोन में लग जाता है, बातें कर रहा था और वैंके सिंह को इग्नोर कर देता है। और वैंके सिंह जो देख रहा था जाओ दिशु जो बातें करते करते चला जाता है अपने रूम में। और वैंके सिंह जो जाओ दिशु को ही देख रहा था। और फिर वैंके सिंह जो टेंशन में था, वैंके सिंह से मोबाइल भी ले लिया गया था। फिर वैंके सिंह आसपास देखता है तो सारे बॉडीगार्ड जो वैंके सिंह को ही देख रहे थे और वैंके सिंह को जो उस घर से जाने भी नहीं देते हैं। वैंके सिंह जैसे एक कैद होता है। और वैंके सिंह जब फिर से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है, तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं रात का सीन। रात हो जाती है, जाओ दिशु जो अपने रूम में था और लैपटॉप चला रहा था। वैंके सिंह जो जाओ दिशु के रूम की बाहर ही खड़ा था और वैंके सिंह जो टक टक करता है जाओ दिशु के रूम में। जाओ दिशु होता है कमिंग। वैंके सिंह जाओ दिशु के रूम में जाता है, तो जाओ दिशु जो लैपटॉप में काम कर रहा था। तो वैंके सिंह बोलता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जाओ दिशु बोलता है हाँ बोलो। तो जाओ वैंके सिंह बोलता है आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाया। तो जाओ दिशु वैंके सिंह को देखता है, जाओ दिशु बोलता है कि हाँ बोल दिया है, जब बन जाएगा तो आ जाएगा। तो वैंके सिंह बोलता है मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, क्या मुझे मेरा मोबाइल मिल सकता है। तो जाओ दिशु वैंके सिंह को देखता है, जाओ दिशु सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो वैंके सिंह शॉक में हो जाता है। वैंके सिंह बोलते हैं मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। तो जाओ दिशु बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना जब तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर में तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। तो वैंके सिंह बोलता है तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कब आएगा। तो जाओ दिशु बोलता है मैंने ऑर्डर दे दिया है, जब वो बन जाएगा तो आ जाएगा, तो तुम साइन कर लेना, फिर तुम जहाँ जा सकते हो जाओ। तो वैंके सिंह बोलता है तब तक आप मुझे मेरा मोबाइल तो दे दीजिए, कम से कम मैं अपने हस्बैंड से बात तो कर लूँ। तो जाओ दिशु वैंके सिंह को देखता है और सर हिलाता है, बोलता है तुम्हें मोबाइल नहीं मिल सकता है जब तक तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन ना कर दो। तुम न यहाँ से बाहर जा सकते हो न किसी से बात कर सकते हो। तो वैंके सिंह जाओ दिशु को देख रहा था। तो जाओ दिशु अपने लैपटॉप पे लग जाता है, काम कर रहा था। तो इसी में जो वैंके सिंह उस रूम से बाहर आ जाता है और उस घर को देख रहा होता है। वो बहुत बड़ा घर होता है, वो बहुत बड़ा घर होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, पर वैंके सिंह वहाँ खुश नहीं होता है। वैंके सिंह को कोई रोक टोक नहीं है। वैंके सिंह जहाँ चाहे बैठ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, बस उस घर से बाहर नहीं जा सकता है। वैंके सिंह उस घर में जो चाहे कर सकता है, किचन में जा सकता है, जो चाहे अपने लिए पका सकता है। पर तो कहते हैं ना जब एक इंसान खुश ही ना हो, तो अगर सामने दुनिया भर की शान शौकत हो पर इंसान जब खुश ही ना हो तो कुछ भी कहा दिल को खुश नहीं करता है, कोई खुशी नहीं मिलती है माल और दौलत से। वैंके सिंह जो उस घर को देख रहा था, वैंके सिंह की आंखें नम थी। फिर वैंके सिंह जो अपने रूम में ही चला जाता है, जिस रूम में वो लास्ट नाइट सोया था। वैंके सिंह वहाँ चला जाता है और जैसे ही वैंके सिंह अंदर जाता है रूम का गेट बंद कर देता है। बॉडीगार्ड जो देख रहे थे तो रूम का गेट वैंके सिंह बंद कर देता है और वैंके सिंह जो उसी दरवाजे के ऊपर टेक लगा कर रो रहा होता है, नीचे बैठ जाता है और रो रहा होता है। उसको जिन की बहुत याद आ रही होती है और जिन को बहुत मिस कर रहा होता है। उसको सच्चाई का नहीं है पता कि आखिर हुआ क्या है। वैंके सिंह बहुत ज़्यादा रोता है और ये रात जो वैंके सिंह कैसे ही गुजरती है, इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है
और ना वैन केजिंग को इस घर से जाने दिया जाता है। तो फिर हमें 2-3 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। ज़ाओ ज़िशु वैन केजिंग को कुछ भी नहीं बोलता है। वो पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। बिल्कुल भी ना वैन केजिंग से बातें करता है ना कुछ। बस वैन केजिंग को अपने ही घर में कैद करके रखा होता है। वैन केजिंग से मोबाइल भी ले लिया जाता है और वैन केजिंग बस उस घर में ही होता है। ज़ाओ ज़िशु ने पूरी तरीके से बॉडीगार्ड्स को रखे हुए थे वैन केजिंग पर नज़र रखने के लिए कि ये बस घर से बाहर ना जाए। ये किचन में जो भी अपने लिए पकाए या जो भी करे इसको करने दो। बट वैन केजिंग का उस टाइम कहाँ खाने को दिल कर रहा था। वो कुछ भी नहीं पकाता है और ना खाता है। वो बस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के इंतज़ार में ही था। 4 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा तंग हो गया था, वो ज़ाओ ज़िशु से जब भी बात करता था ज़ाओ ज़िशु कॉन्ट्रैक्ट पेपर का ही बोलकर वैन केजिंग को चुप करा देता था और वैन केजिंग को फिर टच नहीं करता था फिजिकली। और वैन केजिंग जो परेशान, वैन केजिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो अब आता है 5वां दिन। 5वां दिन वैन केजिंग जो इंतज़ार कर रहा था कि ज़ाओ ज़िशु कब आएगा अपने ऑफिस से। 5 दिन वैन केजिंग एक कैद होता है एक घर में। उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी बट वैन केजिंग कैद था। कैदियों की तरह हर सहूलत थी उस घर में। टीवी लगा हुआ था, इतनी बड़ी एलसीडी थी, सब कुछ था खाने के लिए। बट वैन केजिंग खुश नहीं था। वैन केजिंग कैद होता है ज़ाओ ज़िशु के ही घर में। 5वां दिन हमें दिखाया जाता है गाइस। अब 5वां दिन वैन केजिंग जो ज़ाओ ज़िशु का इंतज़ार कर रहा था। ज़ाओ ज़िशु जैसे ही ऑफिस से ज़ाओ ज़िशु की कार जैसे ही आती है वैन केजिंग को पता चल जाता है क्योंकि लगातार 4 दिन ज़ाओ ज़िशु जो इसी टाइम पर आता है। ज़ाओ ज़िशु का हर काम रूटीन पर ही होता है। वैन केजिंग को इतना तो पता चल ही गया था। वो ज़ाओ ज़िशु की पूरी रूटीन को समझ गया था क्योंकि और तो वैन केजिंग का कोई काम होता नहीं था। तो वैन केजिंग समझ आता है कि ज़ाओ ज़िशु आ गया है। ज़ाओ ज़िशु आता है घर के अंदर और उसी तरह मोबाइल नहीं लगा होता है। वैन केजिंग ज़ाओ ज़िशु को देख रहा होता है और फिर वैन केजिंग जो देखता है कि ये भी सोफे पे जाके बैठेगा क्योंकि ये वैन ज़ाओ ज़िशु इसी तरह ही करता है। जब भी आता है तो सीधा जाता है लिविंग रूम के सोफे पे बैठता है। तो वैन केजिंग जो ज़ाओ ज़िशु को देख रहा था, ज़ाओ ज़िशु फ़ोन में बातें करते करते आके सोफे पे बैठ जाता है और फ़ोन में ही बातें कर रहा था। तो वैन केजिंग जो गुस्से में जाता है ज़ाओ ज़िशु के सामने खड़ा हो जाता है और ज़ाओ ज़िशु से उस मोबाइल को खींच लेता है और बंद करके दूसरे सोफे पे गिरा देता है। तो ज़ाओ ज़िशु वैन केजिंग को गुस्से से देखता है। ज़ाओ ज़िशु बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल मेरे से खींचने की। तो वैन केजिंग ज़ाओ ज़िशु को बोलता है तुमने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है। तो ज़ाओ ज़िशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है कैद करके, किसने कहा तुम कैद हो। तुम्हें मैंने बांधा नहीं है, तुम्हें मैंने कमरे में बंद नहीं किया है, तुम्हारे मुंह पर टेप नहीं लगाया है, तुम्हें जंजीरों से नहीं बांधा है, तो ये कैसा कैद हुआ। तुम तो आज़ाद हो। तो वैन केजिंग होता है ये तुम आज़ादी की बात कर रहे हो, तुम्हें मैं आज़ाद दिख रहा हूँ। बॉडीगार्ड्स मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं, तुमने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया है, घर में मैं किसी और से कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं आज़ाद हूँ। तुम आते हो और जाते हो, तुम्हें कोई फील भी होता है कि इस घर में कोई रह रहा है। तो ज़ाओ ज़िशु वैन केजिंग को देख रहा है। तो ज़ाओ ज़िशु बताए क्या चाहते हो तुम। वैन केजिंग बताए कॉन्ट्रैक्ट पेपर कब आएगा, मुझे अपने घर जाना है। तो ज़ाओ ज़िशु बताए ओह तो तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के इंतज़ार में हो। तो वैन केजिंग ज़ाओ ज़िशु को देखता है और बताए कि तुम भूल तो नहीं गए हो। तो ज़ाओ ज़िशु स्माइल करता है और बताए नहीं वो तो कब का आ चुका है। तो वैन केजिंग बताए कब का आ चुका है और तुम वो मुझे दे नहीं रहे हो। तुमने कहा था कि उस पर मैं साइन करूँगा और तुम मुझे आज़ाद करोगे, है ना। तो ज़ाओ ज़िशु चुप होता है। ज़ाओ ज़िशु फिर बॉडीगार्ड से आवाज़ देता है कि कार में फाइल रखी है वो उठा के ले आओ। तो बॉडीगार्ड जाता है। तो इसी में जो बॉडीगार्ड आ जाता है फाइल लेकर। तो वैन केजिंग जो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखता है तो ज़ाओ ज़िशु बताए ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इस पर साइन करो। और फिर तो वैन केजिंग ज़ाओ ज़िशु आगे कुछ बोले, वैन केजिंग जल्दी से बॉडीगार्ड्स के हाथ से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ले लेता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर जैसे ही ओपन करता है तो वैन केजिंग उसको रीड करता है। तो ज़ाओ ज़िशु वैन केजिंग को पेन निकाल के देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा था मैं वैन केजिंग जब तक ज़ाओ ज़िशु के पैसे उसको सूद समेत वापस ना कर दूँ तब तक मैं इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो वैन केजिंग जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है उसमें बिल्कुल सही सही लिखा था। और वैन केजिंग जो ज़ाओ ज़िशु के हाथ से पेन ले लेता है और साइन कर देता है। ज़ाओ ज़िशु जो देखता है कि वैन केजिंग ने साइन कर दिया तो ज़ाओ ज़िशु वैन केजिंग बोलता है लो मैंने साइन कर दिया, अब तो मैं जा सकता हूँ ना। तो ज़ाओ ज़िशु वैन केजिंग को देखता है और देवर स्माइल करता है
अब बताए जा सकता हूँ कहाँ? तो वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग होता है तुमने तो ही कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करूँगा तो तुम मुझे घर जाने दोगे। कॉन्ट्रैक्ट में यही तो लिखा है कि मैं इस शहर से बाहर नहीं जा सकता हूँ जब तक मैं तुम्हारे पैसे ना दे दूँ। तो जाऊ दिशु बोलता है वैन केजिंग तुमने मेरे ख्याल में पेपर सही करके नहीं पढ़े हैं। तो वैन केजिंग शॉक में था। वैन केजिंग होता है मतलब? तो जाऊ दिशु वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है और जाऊ दिशु बोलता है तुमने पेपर पढ़े हैं, शायद तुमने पेपर सही करके नहीं पढ़े। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है पेपर में लिखा क्या है। तो फिर वैन केजिंग जाऊ दिशु को देख रहा था। जाऊ दिशु बोलता है वैन केजिंग अब अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ो, क्या आखिर इसमें लिखा क्या है। तो वैन केजिंग जल्दी से जाऊ दिशु के हाथ से पेपर ले लेता है। वैन केजिंग जल्दी से जाऊ दिशु के हाथ से उस फाइल को ले लेता है और जैसे ही ओपन करके देखता है तो वैन केजिंग जब उसको रीड करता है तो उसमें लिखा था मैं जिन जब तक जाऊ दिशु के पैसे सूद समेत उसको वापस न दे दूँ तब तक मैं अपने हस्बैंड वैन केजिंग को जाऊ दिशु के घर से नहीं ला सकता हूँ। तब तक मेरा हस्बैंड वैन केजिंग जाऊ दिशु के पास ही रहेगा और मेरा हस्बैंड वैन केजिंग जो इस बात से बिल्कुल राज़ी है वो तब तक जाऊ दिशु का घर छोड़ के मेरे पास नहीं आएगा जब तक जिन युआन जाऊ दिशु के पैसे उसको वापस ना कर दे। वैन केजिंग जो अचानक से जाऊ दिशु को देखता है और जाऊ दिशु जो एक देवर स्माइल करता है तो वैन केजिंग होता है बट इतना कुछ तो इसमें नहीं था लिखा हुआ, ये अचानक से। तो वैन केजिंग तो जाऊ दिशु वैन केजिंग को देखता है और जाऊ दिशु के हाथ में एक छोटा सा पेपर पकड़ा हुआ होता है। जाऊ दिशु वैन केजिंग को दिखाता है और बताए कहीं तुमने ये तो रीड नहीं किया था। तो वैन केजिंग देखता है। वैन केजिंग जल्दी से उस पेपर को जाऊ दिशु के हाथ से ले लेता है और उस पेपर को देखता है तो उसमें ही वो छोटे से सेंटेंस लिखा था जिसमें लिखा था जो वैन केजिंग ने पढ़ के साइन किया था वो असल में सिर्फ उसको ऊपर चिपकाया गया था और वो कुछ ऐसे चिपकाया गया था कि वैन केजिंग जो समझ नहीं पाया था। वैन केजिंग को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। वैन केजिंग इतना खुश था कॉन्ट्रैक्ट को देखकर तो वैन केजिंग जो देख नहीं पाया था कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर फेक है, उसके ऊपर दूसरा कवर चिपकाया गया है, दूसरा पेपर चिपकाया गया है। वैन केजिंग बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है और वैन केजिंग जो फंस जाता है। अब जिन जो अब जाऊ दिशु के पैसे देगा तभी वैन केजिंग आज़ाद होगा। बट जिन अब कहाँ पैसे देगा जाऊ दिशु को। तो वैन केजिंग जो शौक में था और वैन केजिंग की आंखें नम थी। वैन केजिंग जाऊ दिशु को देखता है और बोलता है इतना बड़ा धोखा। तो जाऊ दिशु वैन केजिंग के हाथ से उस फाइल को ले लेता है और बोलता है धोखा ही समझो, पर तुम अब इस घर से नहीं जा सकते हो जब तक तुम्हारा जिन मुझे मेरे पैसे न दे दे। और तुम्हारा जिन मतलब तुम्हारा हस्बैंड जिसने अपने इतने ब्यूटीफुल हस्बैंड को बेच दिया बिना ये सोचे कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, मैं आखिर उसके हस्बैंड के साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे हस्बैंड ने ये नहीं सोचा और तुम्हें मुझ पर बेच दिया। मेरे इस रूप पे मत जाओ वैन केजिंग, जो तुम इन दिनों मुझे देख रहे हो ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, ये याद रखना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ दूसरों को 2 मौके देता हूँ, तीसरी बार मैं उसको अपना असली रूप दिखाता हूँ। ये मैंने तुम्हें वार्निंग दी है, तो सोच समझ के गलती करना। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरा असली रूप देखो, नहीं तो फिर तुम अगर जाओ दिशो जो वैन केजिंग के करीब होता है और वैन केजिंग के फेस पर फिंगर फिराता है और बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतने ब्यूटीफुल पर्सन को हर्ट करूँ। तो ये याद रखना, तुम्हें गलती नहीं करनी है। तुम इन दिनों मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे हो, बिल्कुल भी मुझे कोई शिकायत का मौका तुमने नहीं दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे ही रहो। अगर तुम ऐसे ही बिहेवियर रखोगे तो मेरा बिहेवियर भी ऐसा ही रहेगा जैसा कि तुम्हें मैं दिख रहा हूँ। तुमने अपना बिहेवियर बदल दिया तो मैं भी चेंज होने में टाइम नहीं लेता हूँ। वैन केजिंग जाऊ दिशु की इस इतने ब्यूटीफुल धमकी को नॉर्मल समझ लेता है और वैन केजिंग को नहीं है पता कि जाऊ दिशु का गुस्सा कैसा है। ये तो तभी पता चलेगा जब वैन केजिंग गलती करेगा। अब देखते हैं कि वैन केजिंग करता क्या है। वैन केजिंग जाऊ दिशु का हाथ अपने फेस से हटा देता है। जाऊ दिशु जब वैन केजिंग को देख के एक डेविल स्माइल करता है और वैन केजिंग के हाथ से वो फाइल ले लेता है और जाता है।
तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है। वैन केजिंग बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने गलत पेपर देकर मुझ पर साइन करवाए और फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर चेंज कर दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हो? आखिर क्यों तुमने मुझे कैद करके रखा हुआ है? मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे बाहर जाना है। तो जाओ जिशु बॉडीगार्ड से ऑर्डर दे देता है, इसको गार्डन में भी जाने दिया करो, बट इस पर नज़र रखा करो कि अगर ये गलती से भी बाहर गया तो सज़ा तुम सबको मिलेगी। तुम लोग एक एक मंथ की सैलरी में काट दूंगा। तो जाओ तो वो बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे और फिर वो बॉडीगार्ड्स जो वैन केजिंग पर नजर टिकाए हुए थे। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और जाओ जिशु फिर जा रहा था रूम में। तो वैन केजिंग चीख रहा था। वैन केजिंग बोलता है तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने बिला वजह मुझे कैद करके रखा हुआ है, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटाऊंगा। तो जाओ जिशु बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में जिन बोल रहा है कि वो देगा, तो तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन पैसे दे देगा। जाओ वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। तो जाओ जिशु अपने रूम का गेट खोलता है और रूम के अंदर चला जाता है और वैन केजिंग जो तरह जाओ जिशु को देख रहा था और फिर वैन केजिंग की आंखों में जो आंसू थे और वैन केजिंग जो घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। बॉडीगार्ड जो वैन केजिंग को देख रहे थे तो उसमें से जो एक बॉडीगार्ड जो सॉफ्ट हार्ट वाला था वो आता है वैन केजिंग के पास और वैन केजिंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तुम जिस पर्सन से लड़ रहे हो इससे लड़ना फजूल है, मैं काफ़ी साल इसके साथ काम कर चुका हूँ, ये बहुत ज़िद्दी पर्सन है। जाओ जिशु बहुत ज़िद्दी है, इसने एक बार ठान लिया तो ये वही करता है। अगर इसने तुम्हें कैद करके रखा है तो इसके साथ अच्छे से रहो क्योंकि इसका गुस्सा बहुत बुरा है। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, प्लीज़ ना हमारी नौकरी दाव पे लगाओ और ना अपनी लाइफ। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि प्लीज़ ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी नौकरी भी मुसीबत में पड़ जाए और तुम भी मुसीबत में पड़ जाओ। क्योंकि जाओ जिशु को मैं देख रहा हूँ, वो इन दिनों आपके साथ बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है, वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो उसको इसी तरह रहने दो। नहीं तो जाओ जिशु ऐसा बिहेवियर किसी के साथ भी नहीं रखता है। वैन केजिंग उस बॉडीगार्ड की बातें को सुनता है। वैन केजिंग को गुस्सा आ रहा था। वैन केजिंग बोलता है क्या कर लेगा ये मेरे साथ? वैन केजिंग दिल में यही बोलता है। जैसे में हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। वैन केजिंग जो रूम में बैठा हुआ था और वो जो फर्श पे बैठा था और उसने जो अपने बेड पर सर रखा हुआ था और वो कहीं रात को रोते रोते ही सो गया था। तो इसी में जो गेट में टक टक हो जाती है, वैन केजिंग जाग जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है कौन? तो सर्वेंट बोलता है कि सर जाओ जिशु सर आपको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं नीचे आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वैन केजिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे नहीं करना है ब्रेकफास्ट, अपने जाओ जिशु को बोल दो कि मुझे नहीं करना है उसके साथ ब्रेकफास्ट। तो सर्वेंट बोलता है ओके। तो फिर वैन केजिंग ऐसा बोलकर हैरान हो जाता है और बहुत अपसेट होता है। वैन केजिंग फिर से वैन केजिंग रोने लग जाता है। तो इसी में जो गेट में ज़ोर ज़ोर से टक टक हो रही थी बहुत बुरी तरीके से, वैन केजिंग अचानक से डर जाता है। वैन केजिंग अचानक से डर जाता है तो जाओ जिशु गेट के बाहर से बोलता है कि वैन केजिंग गेट खोलो। तो वैन केजिंग जाओ जिशु की आवाज़ को सुनता है। तो वैन केजिंग बोलता है मैं गेट नहीं खोल रहा हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग मैंने कहा गेट खोलो नहीं तो तुम पछताओगे। तो वैन केजिंग बोलता है मैं गेट नहीं खोल रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो जाओ जिशु जो फिर उस गेट को लात मारता है और वैन केजिंग शॉकिंग नज़र से देखता है। वैन केजिंग खड़ा हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है तुम क्या कर रहे हो? और जाओ जिशु जो गेट को लात पे लात मारे जा रहा था, जाओ जिशु को इतना गुस्सा आता है कि वो जब आखिरी बार लात मारता है तो वो गेट जो लॉक टूट जाता है। जाओ जिशु का गुस्सा जाओ जिशु पर हावी हो जाता है। जाओ जिशु का गुस्सा बहुत बुरा होता है। तो जाओ जिशु जैसे ही गेट टूट जाता है तो वैन केजिंग शॉकिंग नज़र से जाओ जिशु को देखता है। जाओ जिशु के फेस को देखता है। जाओ जिशु इतना गुस्से में था, वैन केजिंग के पास आता है और जैसे वैन केजिंग के पास आता है जाओ जिशु वैन केजिंग को मुंह पे थप्पड़ मारने ही वाला था, पर जाओ जिशु जो फिर अपने आप को रोक देता है और एक ज़ोर से सांस लेता है और फिर अपने हाथ को नीचे कर देता है। वैन केजिंग जो जाओ जिशु को शॉकिंग नज़र से देख रहा था, वैन केजिंग बोलता है तुम मुझे मारने वाले थे, तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले थे। तो जाओ जिशु जो फिर एक ज़ोर से सांस लेता है, 2-3 दफ़ा ज़ोर से सांस लेता है और अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि आओ नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं।
जाऊ जिशु जो इतना गुस्से में था वो अचानक से नॉर्मल हो जाता है। तो वैन केजिंग जाऊ जिशु को देख रहा था और बताए तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले थे, किस हद से तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले थे। तो जाऊ जिशु वैन केजिंग के निक को पकड़ लेता है और बोलता है तुम हक की बात कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बेच दिया है मुझ पर। अगर मैं अभी तुम पर हक जताने लग गया ना वैन केजिंग, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम खून के आंसू रोगे। तो इस वजह से मैंने तुम्हें कल वार्निंग दे दी थी कि मुझे गुस्सा मत दिलाना। वैन केजिंग जाऊ जिशु की आंखों को देख रहा था। जाऊ जिशु की आंखें बहुत ज़्यादा हॉरिबल लग रही थी गुस्से में, और वैन केजिंग एकदम के लिए डर गया था। और जाऊ जिशु जो वैन केजिंग को छोड़ देता है और वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए लाता है, और जैसे हिला रहा है तो वैन केजिंग को बोलता है कि मैं हर काम टाइम पर ही चाहता हूँ। जिस टाइम अब हम नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इस टाइम ही डेली हम ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरे जाने का टाइम एक ही होता है, मेरे ऑफिस से आने का टाइम एक ही होता है, डिनर का टाइम एक ही है। तो तुम्हें उस दौरान मेरे साथ ही सुबह ब्रेकफास्ट करना है और रात को डिनर करना है। पूरा दिन मैं घर पर नहीं होता, सिर्फ संडे के दिन ही मैं घर पर होता हूँ। जैसे साउथ जिसको अपनी रूटीन बता रहा था और उसको खींचते हुए ला रहा था, और वैन केजिंग जो देख रहा था और सुन रहा होता है, और जाऊ जिशु होता है कि वैन केजिंग जाऊ जिशु अपनी सारी रूटीन उसको बता देता है। गाइस ये रूटीन जो वो बता रहा है तो वो मैं जैसे जैसे वक्त आएगा तो मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। अभी से ही क्या बताना, अभी स्टोरी को ही आगे कर देते। ये फ्लैशबैक ही है, ओके, हम फ्लैशबैक में ही है। कहीं आप लोग ये ना समझ के फ्लैशबैक ख़त्म हो गया है, फ्लैशबैक ख़त्म नहीं हुआ है। तो जाऊ जिशु जो अपनी सारी रूटीन के बारे में बता देता है, वैन केजिंग को खींचते हुए डाइनिंग टेबल के पास ले जा रहा है और वैन केजिंग को बिठा देता है, और जाऊ जिशु की सारी रूटीन जो कंप्लीट हो जाती है। और फिर जाऊ जिशु जो अपनी सीट पर बैठ जाता है। वैन केजिंग जैसे जाऊ जिशु को गुस्से से देख रहा था कि ये मुझ पर हाथ उठाने वाला था। तो जाऊ जिशु फिर लास्ट जाऊ जिशु बोलता है वैन केजिंग खाना ब्रेकफास्ट करो, और ये तुम्हारी पहली गलती थी, मैं सिर्फ 2 गलतियाँ माफ़ करता हूँ, ये तुम्हारी पहली गलती थी, दूसरी गलती मत करना। मैंने अपनी रूटीन और अपने बिहेवियर तुम्हें बता दिया है, मैं तीसरी गलती माफ़ नहीं करता हूँ वैन केजिंग, ओके। सुबह की बात हमेशा याद रहती है, जब भी हम उठते हैं सुबह सवेरे तो हमें जो भी वर्ड सुनाई देता है या हमें याद आता है या हम बोलते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो फ्रेश होता है, तो वो बात हमसे कभी नहीं भूलती है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज जो तुम्हें मैंने सब कुछ बताया वो तुमसे कभी भूले नहीं। मैं तीसरी गलती माफ़ नहीं करता हूँ वैन केजिंग। तो वैन केजिंग जाऊ जिशु को देख रहा था, और फिर जाऊ जिशु जो वैन केजिंग को बताए ब्रेकफास्ट स्टार्ट करो, और फिर जाऊ जिशु खुद ही भी करता है, और फिर जाऊ जिशु खुद ही ब्रेकफास्ट करता है और टाइम को देखता है। तो जाऊ जिशु बताए तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई। अच्छा, तो जाऊ जिशु जो ब्रेड का एक ही बाइट ले लेता है और कॉफ़ी के कप को उठाता है और बस एक ही घूंट करता है और कॉफ़ी को वापस रख देता है और वहाँ से उठ जाता है। तो सर्वेंट जो साइड में खड़ा था, सर्वेंट कहते हैं सर सर ब्रेकफास्ट तो कीजिए। तो जाऊ जिशु बताए मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुँचने में देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी रूटीन ख़राब हो। तो सर्वेंट तो फिर अपने सर नीचे कर देते और जाऊ जिशु जो जाता है। वैन केजिंग को जो गुस्सा आ रहा था, वैन केजिंग ने अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाई हुई, और जाऊ जिशु जैसे चला जाता है तो वैन केजिंग उस जगह पर मुक्का मार देता है और सारे जो बर्तन हैं वो हिल जाते हैं। तो सर्वेंट वैन केजिंग को दिखता है और फिर वैन केजिंग ने दोनों हाथ अपने फेस पर रखता है और रोता है। सर्वेंट जो वैन केजिंग को देख रहा था, सर्वेंट बहुत अपसेट होता है। फिर सर्वेंट वैन केजिंग के पास आता है और बोलता है सर आप क्यों रो रहे हो। तो वैन केजिंग रोते हुए बोलता है मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। तो सर्वेंट जो वैन केजिंग को सिर्फ देख रहा था, फिर वैन केजिंग अचानक से आइडिया आ जाता है। फिर वैन केजिंग तो फिर से हाथ लगाता है और सर्वेंट को देखता है और बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करवा दो, तुम्हारे पास तो मोबाइल होगा ना। तो सर्वेंट बोलता है सर प्लीज़, अगर हम में से किसी ने भी आपकी हेल्प कर दी तो हमारी जॉब चली जाएगी। प्लीज़ सर, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट जाऊ जिशु को इस बात का पता चल जाएगा, वो पूरी तरीके से उसने आप पर नज़र रखी हुई है, आप कुछ भी करते हो उसको पता चल जाता है। वो रात को मुझसे पूछते हैं कि आपने आज क्या क्या किया, मुझे आपकी पूरी रूटीन उनको बतानी पड़ती है। तो वैन कैसे बोलता है मैं सिर्फ 5 मिनट बात करूँगा,
तो जाओ तो सर्वेंट जो अपना सर नीचे झुका देता है और बोलता है सर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट तो वैन केजिंग जो बोलता है ठीक है थैंक यू, और वैन केजिंग जो अपसेट हो जाता है। मतलब उस सर्वेंट जो साफ मना नहीं कर पाता है, बट उसका अंदाज़ यही होता है कि वो नहीं है, वो अपना मोबाइल नहीं देना चाहता है वैन केजिंग को, बट उसका तरीका जो कुछ ऐसा था कि वैन केजिंग को बुरा नहीं लगता है, और वैन केजिंग जो सर्वेंट की मजबूरी को समझ सकता है। तो वैन केजिंग जो ज़्यादा जिद नहीं करता है, वैन केजिंग जो ब्रेकफास्ट नहीं करता है और वो जाता है अपने रूम में और बहुत अपसेट होता है, कुछ भी नहीं खाता है, पूरा दिन वो अपने रूम में ही होता है। रूम में कभी कहाँ लेटता है, कभी कहाँ बैठता है। वैन केजिंग जो आधा दिन अपने रूम में बिता देता है और फिर वैन केजिंग जो फ्रेश हो जाता है और फिर रूम से बाहर निकलता है, पूरे घर में फिरता है। पर वैन केजिंग इतना बड़ा जाओ जिशु का घर था, बट वैन केजिंग जो वहाँ तंग था, वैन केजिंग जाओ जिशु के पूरे घर को देख रहा होता है, एक एक पिक को देखता है अपना टाइम पास करने के लिए। और फिर वैन केजिंग जो लिविंग रूम में बैठ जाता है सोफे पे और टीवी ऑन करता है। टीवी के जिससे वो चैनल ही चेंज कर रहा होता है। और फिर वैन केजिंग को जो एक भी चैनल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैन केजिंग का दिल ही अपसेट होता है, कुछ भी देखने को मूड नहीं था, तो वैन केजिंग टीवी बंद कर देता है, क्योंकि टीवी की आवाज़ उसका दिमाग ख़राब कर रही थी। वैन केजिंग खड़ा हो जाता है और फिर वैन केजिंग जो घर से बाहर जाता है, जैसे ही घर से बाहर जा रहा होता है तो बॉडीगार्ड जो वैन केजिंग के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं सर आप कहाँ जा रहे हो। तो वैन केजिंग बोलता है मैं बाहर गार्डन में जा रहा हूँ, मैं घर में तंग हो गया हूँ। तो बॉडीगार्ड जो वैन केजिंग को देखते हैं और फिर बॉडीगार्ड जो वैन केजिंग के साथ बाहर निकल आते हैं। वैन केजिंग उन बॉडीगार्ड से देखता है, वैन केजिंग शॉक में होता है और बॉडीगार्ड जो मेन गेट पे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल भी वैन केजिंग को बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है। और वैन केजिंग जो फिर उस गार्डन में फिरता है, तो वैन केजिंग जो गार्डन में होता है, फिर वैन केजिंग जो प्लांट्स को वैन केजिंग जो पौधों को देख रहा होता है, प्लांट्स को देख रहा होता है गार्डन के, और वैन केजिंग जो बैठ जाता है और उस गार्डन को देख रहा होता है। इसी तरह एक दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, जाओ जिशु आता है। जाओ जिशु जैसे ही आता है, जाओ जिशु का एक ही टाइम है घर पे आने का। वैन केजिंग जैसे ही टाइम को देखता है, फिक्स 8 बजे जाओ जिशु की कार गेट के सामने खड़ी हो जाती है और वैन केजिंग जो समझ जाता है कि जाओ जिशु आ गया। फिर वैन केजिंग जो देख रहा होता है, वैन जाओ जिशु आता है, उसी तरह फ़ोन में ही लगा होता है। वैन केजिंग जाओ जिशु देख के इग्नोर कर देता है। वैन केजिंग लिविंग रूम में बैठा था, जाओ जिशु आता है, वैन केजिंग को देखता है और जाओ जिशु आता है, लिविंग रूम में सोफे में बैठ जाता है और वैन केजिंग को ही देख रहा था और फ़ोन में बातें ही कर रहा था। फिर इसमें सर्वेंट आ जाता है, तो जाओ जिशु जब अपना मोबाइल बंद कर देता है, सर्वेंट बोलता है सर खाना तैयार है। फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग कैसे हो तुम। वैन केजिंग कोई जवाब नहीं देता है, तो जाओ जिशु बोलता है आओ खाना खाते हैं। वैन केजिंग जो नहीं उठता है, तो जाओ जिशु वैन केजिंग के पास आता है और वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए ले जाता है, उसको खड़ा कर देता है और खींचते हुए ले जाता है डाइनिंग टेबल पर और उसे ज़बरदस्ती बिठा देता है। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था, तो फिर इस तरह ये लोग खाना खाते हैं। वैन केजिंग ने जो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, तो वैन केजिंग अभी भी कुछ नहीं खाता है, वैन केजिंग का दिल ही नहीं हो रहा था। तो इसी में जो जाओ जिशु खाना खा लेता है, अभी जाता है अपने रूम में। वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। वैन केजिंग बोलता है क्या मैं ऐसे रहूँगा, मैं तंग हूँ यहाँ पर, क्या जाओ जिशु को देख नहीं रहा है, इसने मुझे एक सामान की तरह घर पे रखा हुआ है, ना मुझे घर से बाहर जाने दे रहा है ना कुछ। और जाओ वैन केजिंग ऐसा बोलता है, जाओ जिशु को देखता है, जाओ जिशु अपने रूम में चला जाता है और वैन केजिंग जब अपना सर पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा तंग होता है। सर वैन केजिंग के पास आता है और बोलता है सर आप खाना खाइए ना, देखिए चिकन फ्राई किया है, आप चिकन खाइए। वैन केजिंग बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो सर्वेंट जो देख रहा था, तो वैन केजिंग से खड़ा हो जाता है और जाता है अपने रूम में। सर्वेंट जो वैन केजिंग को ही देख रहा था। तो इसी में जो ये 2 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन इसी तरह बीतते हैं। वैन केजिंग से जाओ जिशु की शक्ल सुबह ही देखता है ब्रेकफास्ट के टाइम और रात को डिनर के टाइम, और वैन केजिंग जाओ जिशु की शक्ल पूरे घर में नहीं देखता है। जाओ जिशु अपने रूम में ही होता है और वैन केजिंग जो पूरा दिन घर पे अकेला होता है। बॉडीगार्ड्स आसपास होते हैं, पर वो बॉडीगार्ड्स वैन केजिंग के साथ बातें नहीं करते हैं, उससे दोस्ती नहीं बनाते हैं। वैन केजिंग तो उनके साथ बातें करने की कोशिश करता है, पर बॉडीगार्ड जो बिल्कुल भी वैन केजिंग के साथ बातें नहीं करते। तो वैन केजिंग जो फिर धीरे धीरे उनसे भी बातें करना बंद कर देता है।
तो जितना ये दिन बीत रहे थे, 10 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। वैन केजिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और एक दिन आखिर वैन केजिंग जो तंग हो जाता है, वैन केजिंग जहाँ आज इरादा करता है कि मैं यहाँ से भाग कर रहूँगा, मैं अब यहाँ से भाग जाऊँगा, कुछ भी करके मुझे यहाँ से भागना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वैन केजिंग जो पूरा दिन वैसे ही बिताता है। हाँ, जाओ जिशु के साथ ब्रेकफास्ट करता है। बिल्कुल भी जाओ जिशु को शक होने नहीं देता है कि मेरा आज भागने का प्रोग्राम है, किसी को भी शक होने नहीं देता है। जैसा वो दिन गुजारता है वैसा ही होता है। पहले जाओ जिशु के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जाओ जिशु चला जाता है, तो वैन केजिंग के घर में फिर रहा होता है और बॉडीगार्ड जो देख रहे थे। जब भी वैन केजिंग मेन गेट के पास जाता था तो बॉडीगार्ड जो वैन केजिंग के सामने आ जाते थे। पर धीरे धीरे बॉडीगार्ड भी समझ गए थे कि वैन केजिंग भाग नहीं रहा है, वो सिर्फ गार्डन में जा रहा है। तो बॉडीगार्ड जो वैन केजिंग के सामने नहीं आते। वैन केजिंग देख रहा था तो वैन केजिंग जो फिर अंदर से खुश हो जाता है। तो फिर वैन केजिंग बाहर जाता है, गार्डन में फिर रहा है, फूलों को टच कर रहा है, फूलों के साथ बातें कर रहा है। और जो मेन गेट पर जो चौकीदार खड़ा होता है, वैन केजिंग उसको देख रहा था। वो चौकीदार जो मोबाइल में लगा था, वो चौकीदार जो वैन केजिंग को देखकर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता था, जैसे बिल्कुल होश में होता था कि ये गलती से भी भागे नहीं। वो चौकीदार जो अब बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो समझ गया है कि वैन केजिंग अब नहीं जाएगा। वैन केजिंग सिर्फ पौधों के साथ ही लगा होता है। तो वैन केजिंग जो पौधे मतलब प्लांट्स को देखते देखते आता है मेन गेट के पास। तो वो चौकीदार तो अब आदत हो गया था, क्योंकि वैन केजिंग डेली यही काम करता था। तो चौकीदार जो मोबाइल में अपनी वाइफ के साथ लगा था, तो वैन केजिंग देख रहा था। तो वैन केजिंग जो जल्दी से अपने पॉकेट से एक पेपर उठा लेता है और वो जो दीवार के आर पार गिरा देता है। और वैन केजिंग होता है जो भी ये पढ़ेगा वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। उस पेपर में जो वैन केजिंग ने हेल्प के लिए लिखा था, तो वैन केजिंग जो उस पेपर को जल्दी से फेंक देता है, तो बॉडीगार्ड की नज़र वैन केजिंग पे पड़ जाती है। तो वैन केजिंग फिर अंगड़ाइयाँ लेता है, मतलब एक्टिंग करता है कि मैं अंगड़ाइयाँ ले रहा हूँ। तो बॉडीगार्ड जो फिर वैन केजिंग को देखना बंद कर देता है और वैन केजिंग जब स्माइल करता है, तो फिर इसी में जो वैन केजिंग पूरा दिन उधर ही होता है, गार्डन में इधर उधर फिर रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि किसी को पेपर मिला क्यों नहीं, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। और वैन केजिंग जो फिर रहा होता है इधर उधर, और वैन केजिंग इंतज़ार में होता है कि वो पेपर किसी को तो मिलना चाहिए, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को भी किसी ने भी वो पेपर नहीं उठाया है। और वैन केजिंग जो परेशान होता है, तो इसी में जो रात हो जाती है, 8 बज जाते हैं। वैन केजिंग जो परेशान था, लिविंग रूम में बैठा था और बोला था मैंने पेपर हेल्प के लिए भिजवाया था, किसी ने भी उस पेपर को नहीं उठाया, किसी ने भी रीड नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर इसी में जो कार आ जाती है और वैन केजिंग बोलता है ओ जाऊँ जिशु आ गया। और वैन केजिंग टाइम को देखता है, 8 ही बज गए थे। तो वैन केजिंग जो देखता है गेट की तरफ, जाओ जिशु की कार तो आ जाती है, पर जाओ जिशु घर के अंदर नहीं आता है। जाओ जिशु की कार बाहर ही खड़ी होती है। वैन केजिंग भी गेट की तरफ ही देख रहा था और बोल रहा था जाओ जिशु अभी तक आए क्यों नहीं। 8:05 में तो ये घर पे एंटर हो जाता है, ये अभी तक कहाँ गुम है। तो वैन केजिंग जो भागा गेट की तरफ ही देख रहा था, तो इसी में जाओ जिशु जो आता है और जाओ जिशु जो इस बार मोबाइल में बात नहीं करता है, जाओ जिशु गुस्से में होता है और जाओ जिशु के हाथ में एक पेपर पकड़ा होता है और जाओ जिशु आ रहा होता है। वैन केजिंग जाओ जिशु की तरफ गुस्से से देखता है कि ये गुस्से में है, तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और जाओ जिशु जो सीधा वैन केजिंग के पास आकर वैन केजिंग के सामने खड़ा हो जाता है। वैन केजिंग जिस तरह सोफे में बैठा हुआ था, तो जाओ जिशु वही पेपर वैन केजिंग की गोद में फेंक देता है और बोलता है ये क्या है वैन केजिंग। तो वैन केजिंग जब उस पेपर को देखता है, तो वही पेपर था जो वैन केजिंग ने हेल्प के लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि मेरी हेल्प करो, जाओ जिशु ने मुझे घर पे कैद करके रखा है, मैं वैन केजिंग, मेरी हेल्प करो। उस पेपर में ऐसा लिखा था। तो वैन केजिंग अचानक से खड़ा हो जाता है और जाओ जिशु को देखता है। जाओ जिशु जो गुस्से में वैन केजिंग को देख रहा था, वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और वैन केजिंग खड़ा हो जाता है, जाओ जिशु को देखता है। जाओ जिशु वैन केजिंग को गुस्से में था और जाओ जिशु पता है ये लेटर लिखने का क्या मतलब हुआ वैन केजिंग, तुमने ये लेटर क्यों लिखा और लिखकर तुमने बाहर फेंक दिया ताकि कोई भी उठाए और इसको रीड करे और तुम्हारी हेल्प करे। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था, जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पर सिर्फ अंदर ही बॉडीगार्ड्स है, तुमने मेरे घर के बाहर का शायद नज़ारा नहीं देखा है, तुम अभी तक मेन गेट के बाहर नहीं गए हो ना। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और वैन केजिंग को खींचते हुए बाहर घर के बाहर ले जाता है। घर के बाहर जो गार्डन होता है, गार्डन से भी बाहर मेन गेट के बाहर ले जाता है। और जैसे ही जाओ जिशु वैन केजिंग को बाहर ले जाता है मेन गेट के बाहर,
तो जाओ जी वेंकट सिंह ये देखकर शॉक में हो जाता है। वहाँ पर वहाँ पर भी जगह जगह पर बॉडीगार्ड्स खड़े थे। और वेंकट सिंह जब वो जगह देखता है जहाँ पर उसने लेटर फेंका था, तो वहाँ पर जो एक बॉडीगार्ड्स खड़ा था, और वेंकट सिंह उसी जगह को देख रहा था। तो जाओ जी उसी बॉडीगार्ड को बुलाता है जिसके सर पर वो लेटर गिरा था। और वो बॉडीगार्ड आता है तो जाओ जी बताए ये लेटर तुम्हें मिला था? तो बॉडीगार्ड बताए हाँ, ये मेरे ऊपर गिरा था। तो वेंकट सिंह शॉक में हो जाता है। तो जाओ जी फिर वेंकट सिंह को देखता है और बोलता है, वेंकट सिंह तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते हो। आखिर तुम मेरे बारे में जानते क्यों नहीं हो? तुम कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो इस शहर में? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं कौन हूँ? तुम्हें मेरा नाम पता है? तो वेंकट सिंह जाओ को सिर्फ देख रहा था। और जाओ जो वेंकट सिंह के हाथ को पकड़ लेता है, उसको दोबारा से घर के अंदर खींचते हुए ले जाता है और उसको जो सोफे पे पुश कर देता है। वेंकट सिंह जो शॉक में था कि ये क्या हो गया, मुझे लगा मेरी कोई हेल्प करेगा, पर यहाँ पर तो हेल्प की कोई गुंजाइश नहीं है। वेंकट सिंह यही सोच रहा था। अब जाओ जब देख रहा था कि वेंकट सिंह अपने ही सोचों में गुम है, तो जाओ बताए, सुनो वेंकट सिंह, ये तुम्हारी दूसरी गलती थी। तुम्हारी माफ़ी के चांसेस ख़त्म। ओके, अब तुम अगर तीसरी गलती करोगे तो तुम पछताओगे। और वेंकट सिंह जो उसी तरह ही सोफे पर जाऊजी ने जैसे पुश किया था, वेंकट सिंह वैसा ही बैठा हुआ था। जाऊजी को नहीं देखता है, तो वह जाऊजी की बात सुन लेता है। और फिर इसी में सर्वेंट आ जाता है। सर्वेंट बोलता है सर खाना लग चुका है। तो फिर जाऊजी जो जोर से सांस लेता है और वेंकट सिंह को बोलता है चलो खाना खाते। वेंकट सिंह को गुस्सा आ रहा था। वेंकट सिंह की आंखें नम थी। वेंकट सिंह जाऊजी फिर से बोलता है वेंकट सिंह उठो खाना खाते हैं। तो जाऊ वेंकट सिंह की आंखें नम थी। वेंकट सिंह स्लोली उठता है, मतलब जाऊ की बात को सुनता है और आता है। जाऊ देख रहा था वेंकट सिंह को। वेंकट सिंह जैसे बस अपसेट होता है और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे। वेंकट सिंह खड़ा हो जाता है और जाता है डाइनिंग टेबल पर और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। और जाऊ वेंकट सिंह को देखता है, स्माइल करता है और फिर जाऊ जाता है अपनी चेयर पर बैठ जाता है और वेंकट सिंह को बोलता है गुड बॉय, इसी तरह रहना, मेरी हर बात सुना करो, अच्छे से रहो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और ये याद रखना कि तुम्हारे माफ़ी के चांस ख़त्म हो गए, तीसरी गलती मत करना। तो वेंकट सिंह फिर स्पून उठाता है और खाना खाने लग जाता है। और बिल्कुल भी जाऊ जी को किसी को भी नहीं देखता है, जैसे बस वेंकट सिंह जैसे किसी सदमे में चला गया होता है। पर वो लगा होता है खाना खा रहा होता है और ज़बरदस्ती खाना निगल रहा होता है और उससे जो निगलना नहीं हो रहा था वो रो भी रहा था, ज़बरदस्ती खाना भी खा रहा था। और उसे जो बिल्कुल भी नहीं, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं उसको बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाने का, पर वो खाता है। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे और वेंकट सिंह खाना भी खा रहा था, ज़बरदस्ती खा रहा था। और जाऊ जो देख रहा था और जाऊ जो स्माइल कर रहा था उसको कोई और जाऊ जो स्माइल कर रहा था। और वेंकट सिंह की आँखें जो रेड थी। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। अब वेंकट सिंह जैसे एक जिंदा लाश हो, बस जगह जगह पे पड़ा रहता था, कभी अपने बेड पर तो कभी लिविंग रूम के सोफे पर। और टीवी को ऑन कर देता था और बस चैनल चेंज ही कर रहा होता था। उससे बोर हो जाता था तो गार्डन में जाता था। वेंकट सिंह को कुछ भी उस घर में हर सहूलत थी। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ इतना बड़ा घर होने के बावजूद वेंकट सिंह वहाँ खुश नहीं था। क्या कोई ऐसी लाइफ भी होती है, बस कैद करके रख दो और उसको सब कुछ ला कर दो, ऐसे में तो इंसान कितना तंग हो जाता है। वेंकट सिंह की लाइफ कुछ ऐसी थी, कहने पे तो वो आज़ाद था बट वो आज़ाद नहीं था। वेंकट सिंह जो इस तरह 3 दिन और गुजार लेता है और वेंकट सिंह तो बस रोता ही रहता है। रात उसकी पूरी रोने पे गुजरती है, अपने आप को मारता रहता है, पर उस वेंकट सिंह का रोना कोई नहीं देखता है। चीख चीख कर रो रहा होता है वो। उसकी आवाज़ जाऊ जी के रूम में जाती है और जाऊ जी कोई परवाह नहीं करता है। जाऊ जी ने कभी नहीं कहा है कि वेंकट सिंह तुम क्यों रो रहे हो, कभी भी नहीं कहा। और वेंकट सिंह
कि जो इसी तरह 3 दिन और बीत जाते हैं। वैन केजिंग क्या उसी तरह दिन गुजर रहा है। रात हो जाती है। वैन केजिंग का फेस भी कुछ डिफरेंट हो जाता है, सूज जाता है, उसकी आंखें डिफरेंट हो जाती है रोने से और अपसेट रहने से। वैन केजिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वैन केजिंग की स्किन और फेयर हो जाती है क्योंकि उस पर सनलाइट इतनी खास नहीं लगती है। तो इसी तरह जो दिन गुजर जाता है, हमें आज का दिन दिखाते हैं, 15वां दिन। आज वैन केजिंग का 15वां दिन है। वैन केजिंग आज वैन केजिंग का 15वां दिन है और संडे का दिन है आज, दूसरा संडे। लास्ट टाइम जो संडे आया था वो उसमें तो वैन केजिंग ने जाओ जिशु की रूटीन देख ली थी कि जाओ जिशु संडे के दिन क्या क्या करता है। जाओ जिशु संडे के दिन 10 बजे तक सोया रहता है, फिर उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर गार्डन में बैठा होता है सनलाइट के नीचे और मोबाइल में किसी के साथ बातें कर रहा होता है। वैन केजिंग जो जाओ जिशु की रूटीन को देख रहा था और फिर जाओ जिशु जो टीवी देखता है, वैन केजिंग जाओ जिशु को ही देखता है। तो फिर जाओ जिशु का एक फ्रेंड जाओ जिशु से मिलने आता है। वो पिछले संडे को भी आया था और इस संडे भी आया। तो वैन केजिंग शॉक में था। वैन केजिंग बोलता है मतलब ये हर संडे को आता है क्योंकि ये आज भी आया। और उस फ्रेंड का नाम और कोई नहीं, ये भाई ये था। वैन केजिंग ये भाई को देखता है। ये भाई के साथ वैन केजिंग कोई बात नहीं करता है। लास्ट टाइम ये भाई आया था तो ये भाई वैन केजिंग के साथ बातें कर रहा था। वैन केजिंग किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो ये भाई जो इस संडे वैन केजिंग के साथ कोई बात नहीं करता है। वैन केजिंग देख रहा होता है। वैन केजिंग जो समझ जाता है कि जाओ जिशु के संडे भी एक ही जैसा गुजरता है। और वैन केजिंग जो शौक में था कि ये कैसा इंसान है। आधा दिन बिल्कुल उसी तरह ही गुजरता है संडे का जैसे लास्ट टाइम संडे गुजरा था। यही ये भाई आता है जिस टाइम आता है, जिस टाइम लास्ट संडे को गया था और उसी टाइम आज भी गया। और जाओ जिशु ने वही काम किया। जैसे ही वो गया तो जाओ जिशु अपने रूम में गया और वैन केजिंग जो देख रहा था ये सब कुछ, वैन केजिंग शौक में था कि ऐसे किसी की लाइफ एक जैसे कैसे गुजर सकती है। इसका तो सारे दिन एक ही जैसे है, कुछ डिफरेंट है ही नहीं इसकी लाइफ में। संडे का दिन वो भी इसका एक ही जैसा है। एक ही फ्रेंड आता है और वही 2 घंटे 3 घंटे बैठा आता है और वो चला जाता है। वैन केजिंग शॉक में था। वैन केजिंग बोलता है 15 दिन हो गए हैं, जिम कहाँ होगा, कैसे होगा आज में। और वैन केजिंग बोलता है पुलिस, मैं पुलिस से हेल्प लेता हूँ, पुलिस मेरी हेल्प करेगी। और वैन केजिंग यही सोचता है। तो वैन केजिंग को याद होता है कि लास्ट संडे को जाओ जिशु जब रूम से निकला था तो जाओ जिशु के बाल गीले थे, मतलब जाओ जिशु ने शावर लिया था। तो शावर के दौरान तो जाओ जिशु का मोबाइल जाओ जिशु के पास नहीं होगा। और वैन केजिंग यही सोच रहा था। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु के रूम की तरफ भागता है क्योंकि यही टाइम था जो जाओ जिशु जो 10 मिनट बाद रूम से निकलने वाला था। तो वैन केजिंग जो टाइम को देख रहा था तो वैन केजिंग जाओ जिशु के रूम की तरफ भागता है। वैन केजिंग जाओ जिशु के रूम में जाता है और रूम बंद कर देता है। रूम के अंदर जाता है तो देखता है जाओ जिशु का मोबाइल जो बेड पर रखा हुआ था। तो वैन केजिंग अब वॉशरूम की तरफ देख रहे हैं, शावर अभी भी ऑन है। तो वैन केजिंग जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और कॉल करके वैन केजिंग सब कुछ बता देता है कि मेरी हेल्प करो, मैं जाओ जिशु के घर पे हूँ और उसने मुझे कैद करके रखा है, मेरे 15 दिन हो गए हैं और मुझे कहीं आने जाने नहीं, मतलब सब कुछ बता देता है। और फिर जैसे ही शावर बंद हो जाता है तो वैन केजिंग जल्दी से अपना मोबाइल भी बंद कर देता है और नंबर डिलीट कर देता है। वैन केजिंग जल्दी से मोबाइल बंद करके नंबर डिलीट करके मोबाइल को वैसे ही रख देता है और रूम से बाहर निकल आता है। जैसे ही निकल आता है तो जाओ जिशु जो वॉशरूम से निकल आता है। तो वैन केजिंग जो टाइम बहुत करता है, वैन केजिंग जैसे रूम से बाहर निकलता है वैन केजिंग नॉर्मल हो जाता है क्योंकि बॉडीगार्ड वैन केजिंग को देख रहे थे। तो वैन केजिंग जो नॉर्मल था फिर वैन केजिंग जाता है अपने रूम में और वैन केजिंग जैसे ही अपने रूम में जाता है और अपने रूम के अंदर हो जाता है तो खुश हो जाता है क्योंकि पुलिस ने बोला था कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं। तो वैन केजिंग जो खुश था और जाओ जिसको कौन नहीं जानता है। तो इसी में जो वैन केजिंग को अचानक से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ जाती है। तो इसी में जो 10 मिनट में ही पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ जाती है। तो वैन केजिंग खुश हो जाता है। वैन केजिंग जैसे ही रूम से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनता है फिर रूम से बाहर निकलता है और जैसे ही रूम से बाहर निकलता है देखता है तो इंस्पेक्टर जो घर आ गया था और लिविंग रूम में जाओ जिशु के सामने खड़ा था और जाओ जिशु के साथ बात कर रहा था। वैन केजिंग देख रहा था। तो जाओ जिशु जो उस पुलिस के साथ हैंडशेक करता है और उसके साथ स्माइल कर रहा था। और जाओ जिशु फिर ऊपर फेस करता है और वैन केजिंग को देखता है। वैन केजिंग पुलिस को देखता है तो पुलिस भी सर ऊपर करके वैन केजिंग को देखकर हंस रहा था। तो वैन केजिंग शॉक में था। वैन केजिंग उन दोनों को देख रहा था, पुलिस को जाओ जिशु को,
और फिर जाओ दिशु जो उस पुलिस को हक कर लेता है, और पुलिस जो जाओ दिशु को हक करके उसके जो शोल बैग पर थपथपाती है, मतलब वैन केजिंग समझ जाता है कि ये लोग फ्रेंड्स है। और फिर वैन केजिंग इतना शौक में था, और पुलिस जो फिर चला जाता है तो वैन केजिंग शौक में था। और फिर वैन केजिंग जाओ दिशु को देखता है तो जाओ दिशु जो गुस्से में था, तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। और जाओ दिशु वैन केजिंग शॉकिंग नजर से जाओ दिशु को देख रहा था, बताता है। और जाओ दिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था गुस्से से, और अभी जाओ दिशु आता है वैन केजिंग के पास, सीढ़ियों पे चढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वैन केजिंग देख रहा था, और वैन केजिंग जो फिर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है, और जैसे ही रूम में जाता है रूम का गेट लॉक कर देता है। जाओ दिशु रूम के गेट पे आ जाता है, और जाओ दिशु जो रूम के गेट को लाते मार रहा होता है, पुश कर रहा होता है, कभी अपनी बॉडी से तो कभी अपने पैरों से लात मारता है। तो वैन केजिंग देखता है, तो वैन केजिंग जो डर जाता है, और फिर वैन केजिंग जल्दी से वॉशरूम चला जाता है, अपने रूम के वॉशरूम में चला जाता है। और जैसे ही वैन केजिंग अपने रूम के वॉशरूम में जाकर अब वॉशरूम का गेट बंद कर देता है, तो एक ड्रस होती है कि वैन केजिंग के रूम का गेट टूट जाता है, रूम के गेट का लॉक टूट जाता है। वैन केजिंग डर जाता है, वैन केजिंग समझ जाता है कि साउथ जी ने रूम का गेट का लॉक तोड़ दिया है। तो फिर वैन केजिंग जो वॉशरूम के गेट को लॉक कर देता है, और जाओ दिशु जो फिर वॉशरूम के गेट को खोल रहा होता है और लाते मार रहा होता है। और वैन केजिंग जो वॉशरूम के अंदर है और गेट को ही देख रहा है और डरा हुआ है। तो इसी में जो हमारा ये फैन फैक्शन शुरू हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना गाइस। तो यहीं पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वैन केजिंग जो अपनी सारी स्टोरी हमें बता देता है कि मैं कैसे इस घर पर आया और मेरे साथ क्या क्या हुआ, और क्यों जाओ दिशु जो अब जाके मेरे साथ ऐसा है। इतने दिन में यहाँ पर कैद था, पर जाओ दिशु मेरे साथ पूरा बिहेव नहीं कर रहा था। पर मेरी जो 3 गलतियाँ, मैंने जो तीसरी गलती भी कर दी, तो मुझे जो अब सज़ा मिल रही है। वैन केजिंग जो फिर हमें जो फ्लैशबैक में सब कुछ बता देता है, तो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। यही वॉशरूम से ही शुरू हुआ था ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो फिर हमारा फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब वैन केजिंग जो बेड पर लेटा हुआ था बिल्कुल नेकेड और रो रहा था। वैन केजिंग और जाओ दिशु जो बैठा हुआ था और वो फ़ोन में किसी के साथ बात कर रहा था। वैन केजिंग जो रोए जा रहा था, वैन केजिंग ने वैन केजिंग ने जाओ दिशु की तरफ देखी थी, और वैन केजिंग जो रो रहा था। वैन केजिंग दिल में बोलता है मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। ए पुलिस से हेल्प मांगी, वो पुलिस ने भी मेरी हेल्प नहीं की, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। और वैन केजिंग मेरी और जाओ दिशु की शादी कब हुई, मैंने मेरे सर्टिफिकेट पे साइन कब किए, मैंने तो साइन नहीं किए थे, मैंने तो किसी पेपर में साइन नहीं किए हैं। फिर मेरी और जाओ दिशु की मैरिज कैसे हो गई। वैन केजिंग यही सोच रहा था। और वैन जाओ दिशु जो अपना होगा बंद कर देता है और रख देता है, और जाओ दिशु वैन केजिंग को देखता है, और वैन केजिंग जिसने जाओ दिशु की तरफ बैक की थी, और फिर जाओ दिशु जो वैन केजिंग की बॉडी से ब्लैंकेट को खींच लेता है, और जैसे ही खींच लेता है वैन केजिंग जो घबरा जाता है, और जाओ दिशु जो वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है, और वैन केजिंग के साथ जो फिर से ज़बरदस्ती करता है, और वैन केजिंग जो सिर्फ रो रहा होता है, और जाओ दिशु जो वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है, और वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है क्योंकि जाओ दिशु बहुत बुरी तरीके से वैन केजिंग को पुश करता है, और वैन केजिंग जो सिर्फ रो रहा होता है। तो इसी में जी ये फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो गया। आगे क्या होता है तो मैं अगली वीडियो में बता दूँगी। आज अपन ने लंबा रखा, ये इस वजह से रखा क्योंकि मैं इस फैन फैक्शन को बहुत देर से अपलोड कर रही थी, तो मैं चाहती थी कि ये जल्दी से फ्लैशबैक एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ्लैशबैक थोड़ा बोरिंग था। बट आप लोगों को समझाना तो था कि आखिर 15 दिन के बाद ही क्यों जाओ दिशु ने वैन केजिंग को फिजिकली टच किया, क्योंकि वैन केजिंग ने इन 15 दिनों में कोई गलती नहीं की थी। और आखिर क्यों 15 दिनों बाद ही जाओ दिशु ने वैन केजिंग को कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ये भी हमें आगे जाके पता चलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।